ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एवं पण में सिद्धे जिणवर बस है पुणो पुणो समणे यदि इच्छति दुःख मुक्तं परिवृद्धं सामर्णम् तीर्थंकर समरूप सनौना समौ शरण साथा वैभव। इसीलिए तो इस वसुधा को तुम पर है इतना गौरव। चंद किरण सम बचन आपके हर लेते जग का क्रंदन। हे गुरुवर विद्या सागर जी तुमको बारंबार नमन, तुमको सौ सौ बार नमन। बोलिए देवादेव से कार्य 1000 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, देवादेव 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। साक्षात विराजमान केवल कमलापति देवादेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए चारे चक्रवर्ती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। देखो ऐसे लग रहा है आप लोग सभी थक गए हो। अपने दोनों हाथों को ऊपर करके 3 बार आपको ताली बजाना है और जय 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 ऐसे बोलना है कि लगना चाहिए कि आप गुरुवर का दीक्षा दिवस मनाने यहाँ पर आए हैं। ठीक है, बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए नमाचार्य 108 आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य निर्यापक सुमन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय। आचार्य भवन के दीक्षा दिवस महा महोत्सव की जय। परम पूज्य बाल पाठशाला प्रणेता मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए बड़ा आनंद आ रहा है इस कर्नाटक के इस बेंगलोर महानगर में। इधर परम पूज्य निर्यापक स्वामी श्री वीर सागर जी महाराज का आज मंगल प्रवेश इस क्या स्थान का नाम है? हन्नूर। इस मतलब मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि उधर कल वर्तमान नवाचार्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने जा रहा है और इधर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर महाराज का प्रवेश हो चुका है। किंतु बेंगलोर वासियों आज ये झांकी है, अभी पिक्चर कल बाकी है। जहां पर एक गुरुवर का अभी सुहांशु भैया बोल रहे थे, मैं भी आपको कुछ बोलना चाहता हूं। ताली अभी नहीं बजाओ क्योंकि उन्होंने अभी बोला था ना कि अभी 10 दिन बाकी है और यहाँ से श्रवण बेलगोला कितना बाकी है? मात्र 150 किलोमीटर ही है। और अभी भट्टारक जी हम लोग को निवेदन करके गए हैं। तो बेंगलोर वासियों, जो हम लोगों की चाल आपने देखी है अभी कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से विद्या एक्सप्रेस चल रही है, तो अभी 200 किलोमीटर जा सकते हैं। इसलिए बेंगलोर वासियों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और अपनी भक्ति को और बढ़ाना है, विशुद्धि को और बढ़ाना है। ठीक है, तो आप सभी लोग आज दूर दूर से यहाँ पर आए हैं गुरुवर का दीक्षा दिवस मनाने के लिए। बड़ा सौभाग्य आपका आया है
कल मैंने कुछ पंक्तियां आपके सामने रखी थी, उनको दोबारा आपके सामने बोल रहा हूं कि बेंगलोर वालों ने अच्छा नसीब पाया है। बेंगलोर वालों ने अच्छा नसीब पाया है क्योंकि आपका पुण्य आपके करीब आया है। आपका पुण्य आपके करीब आया है। जिस दीक्षा दिवस को मनाने के लिए तरसते हैं देवता, उस दीक्षा दिवस को मनाने का अवसर बेंगलोर वालों ने पाया है। देखिए, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, आचार्यों ने लिखा है, काले कलौ चले चित्ते देह चान्नादि कीट के एतत् चित्रम अद्यापि जिन रूप धरा नराह। एक कली काल है, पंचम काल है, कलयुग है। इसमें हर व्यक्ति अन्य का कीड़ा है और सबके चित्त चलायमान है। और आज तो और अभी मात्र पहले रेडियो था, अब टीवी आया, मोबाइल आया, फेसबुक आए और क्या क्या आ गए, आप सभी जानते हैं। उसने कितना चित्त को सबके चलायमान कर दिया है और चारों तरफ किस प्रकार का वातावरण चल रहा है। किंतु इस कलिकाल में, इस वातावरण में कोई व्यक्ति इन जिनेंद्र भगवान के रूप को यदि धारण करता है तो दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है तो कोई यही है। बंधुओं, आज इस धरती पर बैठकर के हम लोग भी बड़ी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ से ऐसे लग रहा है जैसे एसी चल रहा हो। किंतु याद करो आप सभी लोग उस राजस्थान की धरती को। ये आषाढ़ शुक्ला पंचमी का दिन है और उस राजस्थान की धरती पर जैसे आग बरस रही हो, इस प्रकार का वातावरण था। क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ती है तो वो राजस्थान में ही पड़ती है। और उस समय आज गुरुवार का हम दीक्षा दिवस कौन सा मना रहे हैं? 59वां मना रहे हैं। उस समय गुरुवार ने जब दीक्षा ली थी, कितने साल के थे बंधु? मात्र 22 साल के युवा थे वो। आप अभी देख रहे हो, अभी हमारे बाजू में मनन सागर जी महाराज बैठे हुए थे और इधर मनसन सागर जी महाराज बैठे हैं। विरल सागर महाराज की दाढ़ी अभी कम छोटी है। इन दोनों महाराज को देखो आप कि इनकी दाढ़ी के बाल, सिर के बाल काले काले घुंघराले, ये जो बाल होते हैं, कहते हैं इन बालों को उखाड़ना शेर भी अपनी मूंछ को नहीं उखाड़ सकता है। तो ये दीक्षा कोई साधारण नहीं हुआ करती है। कहते हैं कई जन्मों का पुण्य आपका आगे आया है, तब कहीं ऐसे महान गुरु का सानिध्य बेंगलोर वालों ने पाया है। फिर दीक्षा लेने का अवसर तो अनेक अनेक जन्मों का पुण्य जिस व्यक्ति का हुआ करता है। कहते हैं सामान्य से भी सम्यक दृष्टि बन जाना भी अनेक जन्मों का पुण्य होता है। व्यक्ति की जब सच्ची आस्था और श्रद्धा बनती है, फिर प्रतिमाधारी श्रावक बन जाना भी बहुत पुण्य की बात होती है। इस बेंगलोर महानगर में मैं आज पूछना चाहता हूँ, इस सभा में कितने प्रतिमाधारी हैं? 2 प्रतिमा के व्रतों को धारण करने वाले कितने लोग हैं? खड़े हो जाइए थोड़ा। देखो, एक सौभाग्यशाली कोई व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने हस्तिनापुर में राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी बनकर के अष्टानिक में शिक्षक महामंडल विधान को किया था, यही संघ के सानिध्य में। और देखें हम थोड़ा, और कोई दिख रहा है सौभाग्यशाली? देखो, आपकी तालियां कम नहीं पड़ना चाहिए। वो दादी वहाँ से उठ रही हैं, इनकी भी प्रतिमा है। क्यों? ये बेंगलोर महानगर है भाई,
यहाँ तो महाराज इंजीनियरों की टोली मिलेगी आपको, है ना। किंतु ऐसे में भी कम से कम हमारा मंगलाचरण तो हो गया। 2 प्रतिमाधारियों ने आज दिखा दिया कि यहाँ भी प्रतिमाधारी हैं, और आगे भी महाराज आपका सानिध्य प्राप्त होगा तो यहाँ भी बहुत सारे प्रतिमाधारी बन सकते हैं। जैसे कल महाराज जी ने बोला था कि धरती पर अब गुरुओं का सानिध्य प्राप्त आपको होने जा रहा है, तो ऐसे ही सानिध्य प्राप्त होता रहा तो ये बेंगलोर भी बुंदेलखंड बन सकता है। वैसे जिस तरीके से आप लोग उन्हें आज यहाँ पे प्रस्तुति दी है, ये हम सब कार्यक्रम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमें ऐसे लग नहीं रहा है कि हम लोग इस कर्नाटक की धरती पे हैं, ऐसे लग रहा है बुंदेलखंड में ही हो। तो देखिए, ये दीक्षा बड़ी कठिन होती है। कई जन्मों का पुण्य होता है तो व्यक्ति प्रतिमा को ले पाता है। 2 प्रतिमा के व्रत, प्रतिमा विराजमान करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 प्रतिमा के व्रतों को लेना बहुत कठिन होता है। और फिर एलग छुल्लक दीक्षा मिल जाए, ये भी बहुत कठिन हुआ करता है। और साक्षात से दिगंबर मुनि मुद्रा को धारण करना अनेक अनेक जन्मों का पुण्य हुआ करता है। थोड़ी सी आप कल्पना करेंगे कि वह 22 साल का युवा इस कर्नाटक की शान आन बान उस सदलगा की धरती पर जन्मा। जब उस राजस्थान की धरती अजमेर में दीक्षा लेने के लिए आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में ऐसे ही मंच पे विराजमान हुए। और बंधुओं, आप थोड़ी सी आंख बंद करके उस दृश्य को याद करो। ऐसे ही बहुत बड़ा एक पांडाल था, उस पांडाल में हजारों की जनता वहाँ पर उपस्थित थी। और जैसे ही बालक विद्याधर ने अपने काले काले घुंघराले बालों को उखाड़ना प्रारंभ किया, खून की धार बहने लगी। पहली बार जब केसलॉन्च होता है ना, तो बहुत कठिन होता है। वैसे वह 1-2 बार पहले भी कर चुके थे, किंतु नए युवावस्था में बालों का उखाड़ना बहुत कठिन होता है। ये आसान काम नहीं हुआ करता है। और कहते हैं जैसे उन्होंने बालों को उखाड़ा और दीक्षा के संस्कार प्रारंभ हुए, और मेघ कुमार जाति के देव वहाँ पर उपस्थित हो गए, और ऐसी झमाझम बारिश हो गई, वहाँ पर 1 घंटे तक बारिश हो गई। और ये गाथा याद आ गई कि धम्मो मंगल मुदिठम अहिंसा सहिमो तबो देवा भी तस् पणमंती जस धम्मे सयामणो। इस व्यक्ति के अंदर वह संयम धारण कर लेता है, वह तपस्या करने वाला हुआ करता है, तो देवता लोग भी उसके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाया करते हैं। ऐसे उस 22 साल की युवा अवस्था में जिन्होंने दीक्षा लेकर के ऐसा क्या किया, ऐसा क्या किया बंधुओं, आज अपन को ये बातों को याद करके एक आश्चर्य होता है। आप सभी को भी आश्चर्य होगा कि उस महामानव के चरणों में आकर के, चाहे वो पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, वर्तमान के प्रधान नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, चाहे वो ओम बिरला हों, चाहे अनेक अनेक इस राजनीतिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री और अनेक विधायक, अनेक बड़े बड़े लोग जो इस देश की कमान को संभाल रहे हैं। वो दृश्य मुझे याद है कि जब गुरुवर की समाधि हुई तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना वक्तव्य दिया, और उस वक्तव्य में कहा, आज पूरा जैन समाज क्षोभ में है। मैं भी ये सोच नहीं पा रहा हूँ, मुझे भी ये पता नहीं था कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में उनके दर्शन करने का मेरा अंतिम मौका होगा। आज मैं उनको याद करके, उनके चरणों में बैठ करके उनके जो चिंतन को मैंने सुना, और उन्होंने जो मुझे प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया, वह दृश्य को मैं व्यक्तिगत रूप से भी वर्षों तक भूल नहीं सकता हूँ।
ये माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। बंधुओं, गुरुवर ने इस धरती पर इस धर्म ध्वजा को ऐसे फहराया और इस धर्म का ऐसा बीजारोपण किया, उसी की बदौलत है कि आज पूरे इस देश में ये धर्म ऊंचाइयों को छू रहा है। आपसे एक बात कहना चाहते हैं हम, हमारे गुरुवर महान क्यों थे? अभी दावनगिरी में ये गुरुवर का दीक्षा दिवस हम लोग मना रहे थे, तिथि के हिसाब से 30 जून का। उस समय परम पूज्य निर्यापक ऋषि वीर सागर जी महाराज ने बहुत गजब की बात कही थी। उस समय आपको विस्तार से तो महाराज जी बताएंगे, हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। उन्होंने गजब की बात बताई कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज महान क्यों हैं। इसलिए महान है कि आज आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस भारत में ऐसे महान महान पाषाण के मंदिर, जो पूरे कुंडलपुर का मंदिर जिसे पूरा विश्व में आज एक अपना नाम रखता है, ऐसे चाहे कुंडलपुर का मंदिर हो, नेमावर का मंदिर हो, अमरकंटक का मंदिर हो, चाहे सैकड़ों मंदिर आचार्य जी के आशीर्वाद से बन रहे हैं, बने हुए हैं और वो धर्म की ध्वजा को हजारों वर्षों तक फैलाएंगे। क्या इसलिए महान है? अरे ये तो कोई राजा महाराजा भी काम कर जाते हैं इस प्रकार के। उन्होंने कहा आज गुरुवर के आशीर्वाद से पूरे भारत में सैकड़ों गौशालाएं चल रही हैं। आज गुरुवर के आशीर्वाद से भागोदय जैसा महाचिकित्सालय उस सागर की धरती पर चल रहा है। आज गुरुवर के आशीर्वाद से पृथ्वी स्त्री स्कूल में हजारों बच्चियां उन संस्कारों को प्राप्त कर रही हैं। आज गुरुवर के आशीर्वाद से कई जेलों में वह हथकरघा चल रहे हैं, जिनके माध्यम से उन कैदियों को भी अभय दान मिल रहा है, आजीविका का साधन बन रहा है। क्या इसलिए महान है? महाराज जी ने कहा था अरे ये काम तो और लोग भी कर सकते हैं, हमारे गुरुवर मात्र इस कारण से महान नहीं। बंधुओं, आपको बताना चाहते हैं, समय बहुत हो रहा है, संक्षिप्त में महाराज जी ने कहा था हमारे गुरुवर इसलिए महान नहीं, हमारे गुरुवर इसलिए महान है कि उस 22 वर्ष की युवावस्था में भी इस मुनि मुद्रा को धारण करके जितने समय तक वो मुनि महाराज रहे, आचार्य महाराज रहे, उन 28 गुणों का निर्दोष पालन करके दिखा दिया कि चतुर्थकालीन चर्या क्या होती है। और उस चतुर्थकालीन चर्या को करके, उन 28 गुणों को धारण करके, उस सिंह वृत्ति को करके उन्होंने दिखाया। उसी की बदौलत आज हम सभी मुनि महाराज भी, आपको आश्चर्य होगा, देखो आप सभी इंजीनियर लोग हो कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे जो युवा आज वर्तमान में आप देखो, आपको किसका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, कैसे ये प्राप्त हो रहा है। बेंगलोर वासियों, आपको ऐसे लग रहा हो कि आसानी से प्राप्त हो गया। पहले तो हम जैसे लोगों को मुनि महाराज बना दिया गुरुवर ने। जैसे वर्तमान में अभी अपने बीच में बैठे हैं महाराज परम पूज्य निर्यापक ऋषि वीर सागर जी महाराज, जिसके सत्संग सानिध्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं। सोचो आप, इस स्वयं बीटेक केमिकल इंजीनियर, MBA, CFA 3 डिग्रियों को धारण करके, और जिन्होंने स्वयं मुंबई में अपनी कंपनी बना करके व्यापार भी प्रारंभ कर दिया हो, ऐसे युवा ने भी वह सब कुछ छोड़ करके ऐसे एक शिष्य हैं गुरुवर के, ऐसे सैकड़ों शिष्य हैं गुरुवर के इस धरती पर, जो इस प्रकार की धर्म की प्रभावना कर रहे हैं लौकिक शिक्षा में इतना आगे जा करके। तो ऐसे बंधुओं, ऐसे शिष्यों ने कैसे अपनी इस सब लौकिकता को छोड़ करके गुरुवर के पद चिन्हों पर चल करके, और महाराज जी यहाँ पर कहाँ से आए पता आपको? ये दीक्षा दिवस जिनके सानिध्य में आज आप यहाँ पे मना रहे हो, महाराज जी कहाँ से चल के आए? बेंगलोर वालों, कहाँ से चल के आए? हाँ, आपको तो बस यही पता है कि कुंथलगिरी से चल के आए हैं। ये परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज
कि सोच जहाँ प्रारंभ होती है अपन तो सोच ही नहीं सकते हैं। ये गुरुवर की सोच है कि गुरुवर ने दिल्ली से बुला करके महाराज जी को बेंगलोर भेज दिया। बंधु महाराज दिल्ली में, हम लोग तीनों महाराज दिल्ली में थे आज से कुछ समय पहले, और ये दिल्ली से चल करके कुंडलपुर, कुंडलपुर से जबलपुर, जबलपुर से कहाँ गए, सिरपुर, सिरपुर से नागपुर, नागपुर से सोलापुर, सोलापुर से बीजापुर और बीजापुर से बेंगलोर आ गए चल करके। बंधुओं लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा को करके संघ यहाँ पर आया है बेंगलोर में। बेंगलोर वासियों अब सोचो आपका कितना गाड़ा पुण्योदय में आया है। ये अवसर आपको जो प्राप्त हुआ है, महान महान अवसर, कई जन्मों का पुण्य आपका ये उदय में आया है। इसकी कीमत को समझना, और आज का ये जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है, हम ऐसे उन महामानवों का दीक्षा दिवस मना रहे हैं कि आज इस कलिकाल में भूतो न भविष्यति, चलते फिरते भगवान, ऐसे गुरुवर, ऐसी उनकी तपस्या, उसका ये प्रभाव है। बंधुओं हम लोग भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके यहाँ पर आए हैं, और गुरुवर के बारे में दोनों महाराज जी आपको बताएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि ये गुरुवर का ऐसा सानिध्य आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, और आगे भी आपको प्राप्त होता रहे। तो पूरे बेंगलोर वालों को बस एक ही लक्ष्य बनाना है कि कहाँ आप हजारों किलोमीटर चल कर के उस एमपी की ओर जाया करते थे, अब तो ये संघ, ये महाराज आपके इस बेंगलोर में आ गए। तो आपको एक नारा याद रखना है, क्योंकि ये कुछ ही क्षणों में समय कब निकल जाएगा पता नहीं। लोग बोल रहे हैं जिन्होंने भी बिहार कराया है कि महाराज कब 2 महीने निकल गए हमें पता ही नहीं पड़ा। तो आप सभी से कहना, हम यही चाहते हैं कब ये 4 महीने निकल गए पता नहीं पड़ेगा आपको, कब 4 महीने निकल गए पता नहीं पड़ेगा। तो ऐसे मुनि महाराज का सानिध्य इतनी दुर्लभता से आपको प्राप्त हुआ है। आप सभी इस सानिध्य को प्राप्त करके ये समझ लेना, जैसे आपको अभी यहाँ पे कहा था, उस घटना को आपको याद कराया था। सुहांशु भैया जो साहेबपुरा भटौनी से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कुछ बात कही थी, आपको याद है किसी को कि कैसे संत हैं यहाँ पे जो विराजमान हैं, जिसके सानिध्य में आप लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं, ये कैसे संत हैं? क्या कहा था उन्होंने? हम आपको याद दिला देते हैं कि एक कोई सभा में एक कार्यक्रम चल रहा था, या कोई मुनि महाराज कहीं से अच्छी प्रभावना करके आए थे, और शायद उस समय मैं भी वहाँ पे उपस्थित था। कुंडलपुर की वो घटना है। तो बहुत सारे श्रावक कहने लगे, आचार्य भगवान इतनी अच्छी प्रभावना करके आपके शिष्य आए हैं, ये तो आचार्य भगवान आपकी फोटो कापी है। तो आचार्य सिंह ने उस समय सुन लिया। आचार्य भगवान का एक नेचर था, वो सबकी बात बहुत अच्छे से सुनते थे। उस समय सुन लिया, किंतु जैसे ही आचार्य भगवान का बोलने का समय आया तो उन्होंने कहा, हाँ कोई बोल रहा था कि हाँ आचार्य भगवान आपके शिष्य आपकी फोटो कापी हैं। तो आचार्य सिंह ने कहा, ध्यान रखो, हमारा शिष्य कोई भी, हमारा शिष्य हमारी फोटो कापी नहीं, हमारी ओरिजिनल कापी है। तो बेंगलोर वालों, जैसे मैंने कहा ना, आज ये पहला दिन है और ये ओरिजिनल कापी यहाँ पर आ गई हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो जब भी, क्योंकि 10 साल से गुरुवर के आशीर्वाद से महाराज जी के साथ में रह रहा हूँ, मैं तो इनको जब भी देखता हूँ, और जब गुरुवर के चरणों से छूटा था तो मुझे तो ऐसे लगता है कि साक्षात ये ओरिजिनल कापी तो है ही, ये तो पूरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सामने विराजमान है आज हमारे सामने। क्योंकि उनको उनकी जैसी ही चर्या,
इनके अंदर मैं 10 साल से देखता हूँ। जैसे गुरुवर का चिटाई का त्याग है, जैसे गुरुवर जैसी साधना करा करते थे, क्योंकि गुरुवर के सानिध्य में भी हम 10 साल रहे हैं और अधिकांश समय रात्रि का समय भी हम गुरुवर के चरणों में ही, ऐसा सौभाग्य रहा कि उनके पास ही सोया करते थे। जैसे गुरुवर पूरे 3 बजे से उठ जाते हैं और अपनी चर्या करते हैं, ऐसी ही चर्या, वही साधना हमें इनके अंदर दिखाई देती है। और आप सभी का सौभाग्य है कि आज आपको इनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो ये सानिध्य को प्राप्त करके आप सभी लोग अपनी साधना को करना, नहीं तो पता नहीं कब ये दिन निकल जाएंगे आपके हाथ से और ये हीरा, एक खजाना निकल जाएगा। अभी आप सुनेंगे, चाहे हमारे विशाल सागर जी महाराज हों, बड़े महाराज जी हैं, निर्यापक्ष में वीर सागर जी महाराज, और अभी तीनों महाराज तो बोल नहीं रहे हैं। जिस दिन ये बोलेंगे तो आप, ये भी एक एक हीरा है। अभी नए दीक्षित हुए हैं, महाराज जी का आदेश नहीं है उनको बोलने का, तो एक बहुत बड़ा खजाना इस बेंगलोर की धरती पर आ गया है। अब कौन कौन इससे क्या क्या प्राप्त कर सकता है, आपकी क्षमता के अनुसार आपको प्राप्त होगा। इतना ही कहता हूँ कि गुरुवर के आशीर्वाद से हम लोग भी इस मोक्ष मार्ग में, जैसे गुरुवर ने हमें सिखाया है, जो चर्या हमें दी है, उस चर्या का पालन करते हुए इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें और गुरुवर का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे। इसी मंगल भावना के साथ बड़े संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज की, मुंशी विशाल सागर जी महाराज की,